नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया। ईआरसीपी के लिए प्रावधान बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए किया गया। अंतरिम बजट में 70,000 नई भर्तियों के प्रावधान के साथ साथ लखपति दीदी योजना में 5 लाख परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू। और राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में महत्वाकांक्षी ईआरसीपी के लिए वित्तीय प्रावधान 37,250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से आज विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करते हुए बताया कि इस परियोजना में शामिल जिलों की संख्या 13 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। ईआरसीपी परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन एवं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की पहल पर अब हमने केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ईआरसीपी परियोजना को रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में सम्मिलित कर स्वीकृति किए जाने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य एमओयू को साइन कर शीघ्र प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया है तथा पूर्व में अनुमानित परियोजना के लिए आवश्यक राशि 37,250 करोड़ रुपए को बढ़ाकर लगभग 45,000 करोड़ रुपए की परियोजना इम्प्लीमेंट की जाना प्रस्तावित है। हमने इसको बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में अगले साल विभिन्न विभागों में 70,000 नई भर्तियां की जाएंगी और संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। अन्नपूर्णा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति थाली 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। दिया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार को विरासत में 5,79,781 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज भार मिला है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में प्राथमिकता से काम करेगी। वित्त मंत्री ने सड़कों का नेटवर्क निर्माण और उन्नयन पर स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान करने की घोषणा भी की। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाए जाने की भी घोषणा वित्त मंत्री ने की। प्रदेश में पीएम सूर्योदय योजना के तहत 5 लाख घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। जयपुर मेट्रो रेल सेवा का विस्तार विद्याधर नगर तक करने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए कार्य योजना लाई जाएगी। वन क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करना प्रस्तावित है। वहीं जयपुर के पास विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली हाईटेक सिटी भी बनाई जाएगी। बालिकाओं की समुचित शिक्षा के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। वहीं महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए शुरू की गई लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य है। इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है।
श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा के भीतर रोडवेज बसों से यात्रा करने पर 50% की छूट का प्रस्ताव किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेखानुदान प्रस्तावों में वित्त वर्ष 2024-25 में 23,869 करोड़ 36 लाख रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। प्रस्तावों में 2,58,378 करोड़ 29 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां और 2,82,247 करोड़ 65 लाख रुपए का राजस्व व्यय होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बाद में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 1 और संख्या 2 विधेयकों को सदन में पुनर्स्थापित करते हुए विचार और पारण के लिए पेश किया, जिन्हें सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इन दोनों के जरिए 2,69,045 करोड़ 29,40,000 रुपए की राशि संदत्त और उपायोजित की जा सकेगी। विधानसभा में पेश 2024-25 के अंतरिम बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने बजट पेश किया है। इसमें महिलाओं, किसानों, छात्रों, व्यापारियों और कार्मिकों सहित सभी वर्गों को बड़ी सौगातें दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपणों अग्रणी राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य सरकार के स्वराज संकल्प के सपने को साकार करने वाला साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अंतरिम बजट को प्रदेश में चहुमुखी विकास लाने वाला बताया है। जो आज बजट आया है वो राजस्थान के चहुमुखी विकास का एक जीता जागता उदाहरण है कि डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान जो पिछले 5 वर्षों में विकास की दृष्टि से पिछड़ गया था, अब 70,000 से ज्यादा रोजगार देना, रोजगार मेले लगाना, सोलर प्लांट से लेकर सोलर पैनल तक और किसान की समृद्धि और सुरक्षा को लेकर सारी बातों का समावेश इस बजट में दिखाई देता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भ्रामक बजट की संज्ञा दी। श्री पायलट ने कहा कि प्रदेश की जनता पिछले 2 महीनों से पेट्रोल डीजल की वैट की दरों में कमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन लेखानुदान में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंतरिम बजट में केंद्र के बजट की झलक दिखती है और राज्य सरकार इसमें अपना विजन नहीं दिखा पाई है। ये इन्होंने गलत परंपरा यहाँ पर स्थापित करने की चेष्टा की है। केवल और केवल केंद्र ने जो अंतरिम बजट पेश किया है उसकी कॉपी पेस्ट की गई है, या हमारे समय में कांग्रेस की सरकार के समय जो भी घोषणा हुई थी उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, उनकी बातें की गई हैं। अपना विजन कहीं भी इसमें नहीं है और वैसे भी ये दे भी नहीं सकते, क्योंकि जो इनकम फाइनेंस में रेवेन्यू है वो तो फाइनेंस रेवेन्यू तो है मुख्यमंत्री जी के पास में, और एक्सपेंडिचर है, फाइनेंस एक्सपेंडिचर है मैडम दिया कुमारी जी के पास में। तो ये सामंजस्य कैसे बैठेगा, आप बताइए। फिक्की से जुड़े उद्यमी अजय डाटा ने बजट के बारे में कहा कि ये बजट आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला है। इसमें कृषि, शिक्षा और सड़क पर विशेष फोकस किया गया है। जो आज बजट पेश किया है वह देखकर लगता है कि भविष्य की अच्छी तैयारी हो रही है। सड़कों के लिए कृषि, शिक्षा एवं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया है और युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अच्छे ठोस कदम उठाए गए हैं। मेट्रो भी स्वागत योग्य कदम है और मुझे अच्छा लगता अगर राजस्थान के शहरों में जो यातायात की व्यवस्था खराब हो चुकी है उसके लिए रेड लाइट्स खत्म करके और एक अच्छा समाधान का कमिटमेंट किया जाता। टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भी कोई ठोस प्रावधान नहीं है, अच्छा होता उसको भी करते। हाईटेक सिटी बहुत ही अच्छा कदम है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले बजट में इन सब बातों का समावेश हो जाएगा। भीलवाड़ा के युवा व्यवसायी प्रमोद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुसार इस बजट में किसान, युवा और हर वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है।
वजरलाल सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सराहनीय है और खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए और किसानों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा बजट पेश किया है। इसमें किसानों को आने वाले सीजन में पूरी सब्सिडी मिले, फार्म पॉन्ड, तारबंदी, मिलेट पे और पशुपालकों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर जो गोपालन के लिए जो गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड पे जो 1 लाख का लोन के लिए जो बजट पेश किया है वो सराहनीय कदम है। हम इसकी सराहना करते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 15 फरवरी तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए राज्य विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा को रिटर्निंग अधिकारी और सुरेश चंद्र पारीक को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक विधानसभा परिसर में जमा किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की 16 फरवरी को जांच होगी। अभ्यर्थी 20 फरवरी तक नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यक होने पर मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करवाया जाएगा। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे से होगी। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब 10 से 20 फरवरी तक तबादले हो सकेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बैन को हटाने को सरकार का बड़ा फैसला माना जा रहा है। बोर्ड और आयोगों में भी तबादले किए जा सकेंगे। इन तबादलों पर पिछले साल जनवरी से प्रतिबंध लगा हुआ था। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर तापमान में गिरावट होने के साथ ही ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हुई है। आज सीकर के फतेहपुर में पारा एक बार फिर 2.4 डिग्री तक गिर गया। वहीं कई अन्य स्थानों पर भी पारे में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 1-2 दिन तक तापमान में गिरावट से सर्दी और बढ़ेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट विधानसभा में पेश किया। ईआरसीपी के लिए प्रावधान बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपए किया गया। अंतरिम बजट में 70,000 नई भर्तियों का प्रावधान किया गया है। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। और राज्य सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।